हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 2 कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग में इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स। पहला है एवरी फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट ऐप मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। कि अगर आप किसी स्प्रेडशीट ऐप जैसे कि एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो कहता है वो इक्वल टू साइन से शुरू होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आप एमएस एक्सेल में कोई सिंपल से सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू साइन से शुरू होगा। सो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, व्हेन ए फॉर्मूला इज कॉपीड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर न्यू पोजीशन। ये फॉल्स है। कहते हैं जब किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, रेफरेंस होता है एड्रेस, कि वो ऑटोमेटिकली नई पोजीशन पे जाके वैल्यूज को चेंज कर देगा। ये गलत है। अगर सेम चीज की बात हम रिलेटिव रेफरेंस में करें तो वो बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि जो वैल्यूज नई एड्रेस पे चेंज होती हैं वो होते हैं रिलेटिव, ना कि एब्सोल्यूट। नंबर 3, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन ऑटोमेटिकली चेंज ए सेल्स फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि किसी कंडीशन के बेस पे हमारे जो सेल्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं। नंबर 4, द काउंटिंग फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज दैट मीट ए कंडीशन। कि काउंटिंग फंक्शन क्या करता है कि जितने नंबर किसी कंडीशन के अंदर वेरी कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं उनको प्लस करेगा। ये गलत है। जबकि काउंटिंग फंक्शन क्या करता है, आपने कोई रेंज सेलेक्ट करी है, कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहा है, उसमें जिस क्राइटेरिया को आपने सेलेक्ट करा है सिर्फ उन्हीं नंबर्स को जो प्लस करेगा, ना कि सारे नंबर्स को। ये प्लस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वो नंबर कितनी बार लिस्ट में लाई कर रहा है। सो ये सम नहीं करता, ये क्या करता है, आइटम्स को काउंट करता है जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया है। तो ये बिल्कुल गलत है। आगे है एमसीक्यू। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए मिक्स्ड रेफरेंस। बताना चाहूंगा कि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। तीन तरह के रेफरेंसेस यूज होते हैं एमएस एक्सेल में। एक होता है रिलेटिव, उसमें क्या होता है जब फार्मूला नई किसी नई जगह पे कॉपी करते हैं तो वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, उसमें यह है कि जब वैल्यू दूसरी जगह लेके जाते हैं तो फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। जो मिक्स्ड रेफरेंस है ये कॉम्बिनेशन होता है एब्सोल्यूट का और रिलेटिव का। इसमें जहां तो हम रो को फिक्स कर सकते हैं या कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। तो ऑप्शन है A1 $A$1, सी ऑप्शन $A$1 और डी ऑप्शन $1 तो इसका सही आंसर है $A$1। ए हमारा क्या है, कॉलम है, और डॉलर यूज किया है मिक्स रेफरेंस के लिए, और 1 हमारी रो है। तो इसके बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ाएंगे कि ये क्या करते हैं। नंबर 2, what will the formula equal to A1 plus B1 becomes if copied one row down in the same column। ये आपने फॉर्मूला लगाया कि A1 पे जो वैल्यू पड़ी है, B1 पे जो वैल्यू पड़ी है, दोनों को प्लस करके अगर नीचे लेके जाते हैं नेक्स्ट रो में सेम कॉलम में तो क्या बनेगा। ऑप्शन है A1 प्लस B2, A2 प्लस B2, B2 प्लस C2 और A1 प्लस B1। तो इसका सही आंसर आएगा A2 प्लस B2, क्योंकि जब नीचे ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को, जब कॉपी करेंगे तो एक एक का प्लस हो जाएगा। A1 A2 बन जाएगा, B1 B2 बन जाएगा, जिससे क्या होगा A2 पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो B2 में ऐड हो जाएगी। नंबर 3, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन एक्सेल। कि किस ऑपरेटर का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। जैसे हम बोर्ड मास पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में कि ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी तरह एमएस एक्सेल में प्रेसिडेंस होता है। तो वो कह रहा है कि ए ऑप्शन स्टार है, बी परसेंटेज है, सी कैरेट है, डी प्लस है। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है इन ऑपरेटर में से परसेंटेज को। परसेंटेज क्या करता है कि जो सेल की वैल्यू आपने सेलेक्ट करी है उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालता है। स्टार का मतलब होगा मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब परसेंटेज, और जो कैरेट सिंबल है सी ऑप्शन, ये एक्सपोनेंशिएशन निकालता है, पावर निकालता है। जैसे हम लिखा 2 एक्सपोनेंशियल 2 तो आंसर आएगा 4। और प्लस क्या करता है, नंबरों को ऐड करता है। नंबर 4, व्हाट द फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 पास फेल विल शो इफ द वैल्यू इन C2 इज 33। कहता है अगर C2 में वैल्यू 33 पड़ी है तो ये इफ फंक्शन क्या करेगा। ऑप्शन है पास, फेल, नथिंग या एरर। तो इसका सही आंसर आएगा पास। पास क्यों आएगा, क्योंकि C2 की वैल्यू 33 है,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंडीशन चेक करेगा। एक तो चेक करेगा कि क्या 33 से बड़ा है, नहीं बड़ा, बट वो बराबर है इसलिए आएगा पास। अगर कंडीशन होती C2 ग्रेटर देन 33 तो आंसर आना था फेल। सो ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 कंडीशन चेक होगी, दोनों में से जो सही होगी वो पास वाला केस चलेगा, अगर दोनों फॉल्स हो जाती तो फेल आना था। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी फाउंड ऑन द रिबन अंडर द डैश मेन्यू टैब, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको कौन सी टैब में नजर आएगा, जो कौन सी टैब में होता है, इसका आंसर आएगा होम टैब। कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। नंबर 2, द सिंबल फॉर एक्सपोनेंशिएशन रेज़िंग टू अ पावर ऑपरेटर इज डैश, कि अगर आप किसी नंबर की पावर निकालना चाहते हो या एक्सपोनेंट निकालना चाहते हो तो उसका सिंबल होगा ये एक्सपोनेंट सिंबल, इसको कीबोर्ड पे कैरेट सिंबल बोलते हैं। जैसे लिखा मैंने 2 कैरेट 3, इसका मतलब होगा कि 2 की पावर 3, तो आंसर आएगा 8। नंबर 3, द फंक्शन दैट एड्स वैल्यूज ऑफ ओनली द सेल्स सेटिस्फाइंग ए गिवन कंडीशन इज, अगर आप चाहते हो कि कुछ आपके पास रेंज है उसमें से आपने कुछ वैल्यूज को प्लस करना है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को वेरी करें, कंडीशन में जो लाई करें उस कंडीशन में आए, तो उसके लिए फंक्शन यूज होगा सम इफ। तो सम इफ फंक्शन उन्हीं वैल्यूज को प्लस करेगा जो हमें क्राइटेरिया में दी है एक स्पेसिफाइड रेंज में से। नंबर 4, द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू 5 + 3 × 2 इज, अगर हम 5 जमा 3 गुना 2 करते हैं तो क्या आंसर आएगा। आप सोच रहे होगे कि 5 जमा 3 8 गुना 2 16, ये 16 आंसर आएगा, तो ये गलत है, आंसर आएगा 11। 11 क्यों आएगा, अब बोर्ड मास लगाओ, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसमें प्रेसिडेंस भी पहले क्या आता है कि मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 को मल्टीप्लाई करो आया 6 और 6 + 5 क्या हो जाएगा 11। सो इस तरह ये आएगा। बाकी इस चैप्टर में जब नेक्स्ट वीडियो आपको करवाऊंगा उसमें साथ में विद एग्जांपल भी शो करूंगा कि ये आपका चाहे रेफरेंसेस है, चाहे सम फंक्शन है, इफ फंक्शन है, सम इफ फंक्शन है, कैरेट फंक्शन है, जहाँ बोर्ड मास ने काम किया है, प्रेसिडेंस काम करेगा, कैसे करेगा उसके बारे में भी समझाया जाएगा। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे बाकी स्टूडेंट्स का जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।